नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम पहले दिन हो चुका है और अभी आपका बिहार पुलिस का जो पेपर है वो 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, इसके अलावा 25 अगस्त, 28 अगस्त और 31 अगस्त को होने वाला है। तो जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए साथियों पहले दिन हुए बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आज की इस क्लास में जीके के 70 क्वेश्चंस आपको बताएंगे और ये क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि इस बार आपसे आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ये क्लास आपको शुरू से अंत तक देख लेना है क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस मैंने सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिया है। तो सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए जो कि तैयारी कर रहे हैं और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में विभाजित करने पर क्या मिलता है। ये क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो भाई जब कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में विभाजित करते हैं तो उससे हमें कृषि घनत्व प्राप्त होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी, कृषि घनत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज का अगला क्वेश्चन है, तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है। यानी ये जो तस्मान सागर है ये किन दो देशों के मध्य में स्थित है। तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य में ये तमसान नामक एक सागर है जो कि स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली का मूल स्थान। यानी इनमें से कौन सा वो देश है जहां पर मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। तो देखो करेक्ट आंसर होगा साथियों ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आप लोग मन में आंसर सोचिए और टेस्ट की तरह लगाइए, देखिए कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप जानते थे। जायरे के आधुनिक नाम क्या है। तो देखिए जायरे का आधुनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखना जायरे का जो आधुनिक नाम है वो क्या है। तो करेक्ट आएगा कांगो गणराज्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। समुद्री समीर बहती है किस समय। तो समुद्री समीर जो है ये क्वेश्चन देखो डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे, समुद्री समीर बहती है किस वक्त, दिन के समय, रात के समय, दोनों समय या मौसम के अनुसार। ठीक है, इसका आंसर आपको याद रखना है, रट ही लेना है। याद रखना समुद्री समीर जो है ये हमेशा दिन में बहता है, डे में। दिन करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, दिन के समय। चलिए आगे देखिएगा, ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या, यानी भ्रम या माया है, यह किसकी उक्ति है। भाई इस कथन को किसने कहा था कि ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया है। यह कथन किसने कहा था, करेक्ट आएगा शंकराचार्य ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होती है। ध्यान से देखिए, भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व जो है ये किससे प्राप्त होती है। तो करेक्ट आएगा माल ढुलाई से। याद रखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, माल ढुलाई से। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी। अब देखिए 1907 में क्या हुआ था कि कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तो उस विभाजन में कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी। याद रखिएगा नरम दल वालों के हाथ में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था। तो साथियों देखो देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था। तो करेक्ट आएगा दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। तो भाई किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। तो करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रीडिंग। भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है। देखिए भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है जो कि कितनी है। याद रखिएगा 6, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। यानी हड़प्पा कालीन तांबे का जो रथ है वो इनमें से किस स्थान से प्राप्त हुआ था। तो करेक्ट आएगा साथियों दैमाबाद से। याद रखिए क्वेश्चन अगर पहले से पता था तो बहुत ही अच्छी बात है और नहीं पता था तो आज के बाद याद रखना दैमाबाद से। देखिए भारत सरकार के बजट के कुल घाटे का सबसे अधिक योगदान किस घाटे में होता है। तो भारत सरकार के बजट के कुल घाटे का जो सबसे अधिक योगदान होता है वो कौन सा घाटा है। तो याद रखिए राजकोषीय घाटा, ऑप्शन नंबर बी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविरा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो देखिए, संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविरा समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, साथियों इसकी नियुक्ति कब की गई थी? तो 29 अगस्त 1947 को। याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विषय है? तो याद रखना, ये जो है ना साथियों, अनुच्छेद 46 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है, आपको याद रखना है। आर्टिकल 46। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो साथियों देखिए, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आएगा सूफी आंदोलन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, याद रखना है सूफी आंदोलन यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो भाई देखो, अनवार ए सुहेली ग्रंथ जो है ये किसका अनुवाद है? तो करेक्ट आएगा पंचतंत्र का। याद रखिए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंचतंत्र। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? ध्यान से देखिए, भक्त तुकाराम जो थे ये कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो करेक्ट आएगा जहांगीर के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रखा या रहा था? तो इनमें से कौन से राष्ट्रपति थे भारत के जिनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से था? तो देखिए, यहाँ करेक्ट आंसर होगा BB गिरी का। ऑप्शन नंबर ए BB गिरी। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः कब स्वीकार किया गया? यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होता है नागरिक सेवाओं के लिए, इसको कब स्वीकार किया गया था इस सिद्धांत को? तो 1853 ईस्वी में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यानी भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो देखिए, करेक्ट आएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है या गया था? तो देखिएगा, निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर है साथियों सूरत में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है सूरत। विश्व के अभ्रक व्यापार में भारत का योगदान कितना प्रतिशत है? याद रखिए, विश्व के अभ्रक व्यापार में भारत का जो योगदान है वह 60%। ठीक है, यानी पूरे विश्व में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन भारत में होता है। और भारत का किस राज्य में? तो झारखंड में। निम्न में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? तो भाई निम्न में से कौन सा एक जगह है जहां पर मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? तो देखिए, कांडला में भी है, मुंबई में भी है, विशाखापट्टनम में भी है, तिरुवनंतपुरम में नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है आपको साथियों। यहाँ ध्यान से देखिए, हैदराबाद यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी जो है ये आपका हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। खनिज तेल खपत की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश कौन सा है? तो देखिए, खनिज तेल खपत की दृष्टि से विश्व का जो दूसरा देश है वो चीन है। पहला देश तो USA है और दूसरा देश चीन है, और तीसरे नंबर पर अपना देश भारत आता है। निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? तो भाई बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित समिति इनमें से कौन सी है? ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नरसिंगन समिति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है। तो भाई भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, देखो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? तो देखिए, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आएगा पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन है, हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? तो ध्यान से देखिए, हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा बिसलदेव, यानी चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ इनका पूरा नाम, कल मैंने ये क्वेश्चन बताया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? देखिए, हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में किसके विकास को लेकर विशेष जोर दिया गया था? तो राइट आएगा प्राथमिक शिक्षा को लेकर। ऑप्शन नंबर सी। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो साथियों, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो डेमेट्रियस ने। ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था?
तो साथियों देखिए हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो है वो किस प्रकार था, तो वह त्रिभुजाकार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? हड़प नीति के अंतर्गत, माफ़ी चाहते हैं। तो देखिए हड़प नीति के अंतर्गत जो है ना साथियों, झांसी, नागपुर व सतारा को कब्जा में लिया गया था, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो भाई मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो करेक्ट आएगा गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर बी। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो साथियों देखिए दहसाला बंदोबस्त जो है ना ये टोडरमल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो मोहम्मद गोरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो राइट आएगा मुल्तान के खिलाफ। मुल्तान उस समय करमाथी शासक थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो देखिए जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत व अर्धमागधी लिपि में, ठीक है। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो भाई शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो देखिए मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने की थी कब? तो 1555-56 में, याद रखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। बक्सर के युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो राइट है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो साथियों देखो एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है इसको किसने निर्मित करवाया था या इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने। आगे देखो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? देखो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचनाकार कौन है? तो करेक्ट आएगा मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर बी। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो साथियों शेरशाह सूरी का महानता का द्योतक ये है कि उन्होंने प्रशासनिक सुधार कराया था, याद रखिए। बागानी कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो देखिए बागानी कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश जो है वो है विषुवतीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर है। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? ठीक है, देखो माउंट एटना ज्वालामुखी जो है वो किस द्वीप पर स्थित है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? याद रखिए सिसिली द्वीप पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। टॉर्नेडो का मुख्य संबंध है किससे? तो देखिए टॉर्नेडो का मुख्य संबंध किससे है? तो याद रखिए उत्तरी अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका में ये टॉर्नेडो उत्पन्न होता है, याद रखिए। नेक्स्ट है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो साथियों यूरोप की कौन सी नदी है जो कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? याद रखना राइन नदी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जो नदी डेल्टा है वो है सुंदरबन का डेल्टा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो वह देखो वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा कुटीर उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ध्यान से देखिए भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? तो करेक्ट आएगा ग्रेट निकोबार, ऑप्शन नंबर सी। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? ध्यान से देखिए द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग जो है ये किस महासागर से होकर गुजरता है? तो भाई उत्तरी अटलांटिक महासागर से होते हुए, याद रखना। निम्नलिखित में से 3 सागरों तट रेखा वाला एकमात्र यूरोपीय देश कौन सा है? यानी इनमें से कौन सा एक यूरोपीय देश है जिसमें 3 सागरों की तट रेखा लगती है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा स्पेन, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाती है? तो भाई ध्यान से देखिएगा कौन सी नहर है जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाती है? करेक्ट आएगा कील नहर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। 2025 ईस्वी में विश्व की अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी? तो भाई 2025 ईस्वी में विश्व की जो अनुमानित जनसंख्या है वो है 8 अरब, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है? तो देखिए रिएक्टर स्केल का जो प्रयोग है वह भूकंप की झटके को मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है?
तो भाई देखो इनमें से वो कौन सा ग्रह है जिसका परिभ्रमण गति जो है वह सबसे अधिक है? याद रखना बुध। बुध केवल 88 दिन में एक चक्कर अपना पूरा कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तन मंडल या सोम मंडल में तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी तापमान किस प्रकार घटता बढ़ता है? तो परिवर्तन मंडल जिसको हम सोम मंडल के नाम से जानते हैं साथियों, इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटने लगता है। जैसे ही ऊंचाई की ओर जाते हैं तापमान घटता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस देश में निकेल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो देखो निकेल का सबसे अधिक उत्पादन जो है ये कनाडा में होता है। ऑप्शन नंबर ए। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? देखिए सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वह है साथियों शनि ग्रह, याद रखिए। आगे देखिए, भारत की निर्यात की वस्तु इनमें से कौन सी है, यानी इनमें से कौन सी वस्तु का निर्यात भारत करता है? तो याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा चाय का। ऑप्शन नंबर सी चाय। भारत में लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो देखिए भारत में लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो करेक्ट आएगा 45%। ऑप्शन नंबर सी राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो भाई निम्नलिखित में से कौन सी फसलें हैं जो जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? करेक्ट आएगा मूंग एवं उड़द। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो साथियों देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है ये 1952 में किया गया था। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी 1952 में। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? देखिएगा शिवाजी का जो साम्राज्य था उसकी राजधानी रायगढ़ में हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर बी रायगढ़। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। याद रखना गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। साथियों आप लोगों का पेपर कब है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। देखिए प्राचीनतम पुराण, सबसे प्राचीनतम पुराण इनमें से कौन सा है? साथियों 18 पुराण है और 18 पुराणों में सबसे प्राचीन जो है वह है मत्स्य पुराण। ऑप्शन नंबर ए। बंबई से 6 मील दूर धारापुरी या धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन सी हैं? तो देखिए बंबई से 6 मील दूर धारापुरी या धारा नगरी में स्थित जो गुफाएं हैं वह है साथियों एलिफेंटा की गुफाएं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो देखिए योगाचार या विज्ञानवाद का प्रतिपादन किसने किया था? याद रखिए महाकश्यप ने। ऑप्शन नंबर डी। अंतिम क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो भाई दिल्ली का वह सुल्तान कौन सा है जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? देखिए फिरोज शाह तुगलक करेक्ट होगा। आज के इस क्लास में पूरे 70 क्वेश्चंस थे। अब ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और साथियों अगर क्लास पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, एक लाइक कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जिनका भी अभी पेपर है बिहार पुलिस का, ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से पेपर कर आना। बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।